नमस्कार दोस्तों अगर आपको एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की पाकिस्तान टीम के खिलाफ अगर जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों वीडियो का लाइक टारगेट 500 प्लस है तो वीडियो को दिल से दबा के ज़रूर लाइक करना। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 का ज़बरदस्त महामुकाबला दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहाँ पर दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के टॉस जीतने से और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दोस्तों पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आते हैं। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान के कंधों पर दोस्तों इस महामुकाबले में अपनी टीम को भी एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों वही इस फाइनल में महामुकाबले की शुरुआत करने और पारी का पहला ओवर डालने इस बार शिवम दुबे आते हैं भारतीय टीम की ओर से। और शिवम दुबे ने इस अपने पहले ही ओवर की 4 गेंदों पर स्ट्राइक पर खड़े साहिबजादा फरमान को एक भी रन नहीं बनाने दिया, लेकिन साहिबजादा फरमान ने शिवम दुबे के इस ओवर में दोस्तों 5वीं गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन चौका लगने के बाद भी इस पारी के पहले ओवर में बस 4 ही रन पाकिस्तान की टीम को मिले। लेकिन अब पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी के सामने विश्व के सबसे महान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी की, लेकिन फिर एक बार जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में 5वीं गेंद पर साहिबजादा फरमान ने एक और चौका अपनी टीम के नाम कर दिया। दोस्तों जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में 7 रन पाकिस्तान की टीम को मिल गए थे। फिर एक बार पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए शिवम दुबे को बुलाया गया दोस्तों, लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर में पहली 5 गेंदों पर बस 4 रन पाकिस्तान की टीम को मिले। लेकिन इस ओवर के अंत में फ़खर जमान ने शिवम दुबे के खिलाफ एक और शानदार चौका अपनी टीम के नाम कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान की ओपनिंग साझेदारी धीमी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन भारतीय टीम को विकेट नहीं दे रही थी। अब इस पारी का चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह डालने के लिए आते हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह का इस ओवर में स्वागत ही साहिबजादा फरमान ने एक और शानदार चौका लगाकर किया। दोस्तों जसप्रीत बुमराह के खिलाफ साहिबजादा फरमान शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे चलते हुए, तो जसप्रीत बुमराह की इसी ओवर में तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरमान के बल्ले ने एक और आसमानी लगा दिया। दोस्तों पाकिस्तान की यह ओपनिंग साझेदारी मजबूत बनती दिख रही थी, जिस वजह से भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को पारी का 5वां ओवर डालने के लिए बुलाया गया। लेकिन दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में सटीक और गजब की गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके सामने पाकिस्तान की यह ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह से बेहोशी दिखाई दे रही थी। इस वजह से ओवर में दोस्तों एक भी चौका या पाकिस्तान को नहीं मिला। लेकिन अब इस बैटिंग पावर प्ले का यानी 6ठा ओवर अक्षर पटेल को डालने के लिए बुलाया गया, लेकिन अक्षर पटेल के भी इस ओवर में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी पहली 5 गेंदों में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें नाकामयाबी रही। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर साहिबजादा फरमान ने एक गजब का चौका अक्षर पटेल के खिलाफ लगा दिया। दोस्तों इस पावर प्ले में पाकिस्तान की ओपनिंग साझेदारी लाजवाब चलती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट गंवाए इस पावर प्ले में 48 रन बना लिए थे। लेकिन अब जैसे ही बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई और कुलदीप यादव ने इस ओवर में पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी ने अपने हाथ खोले और कुलदीप यादव के एक ओवर में लाजवाब साहिबजादा फरमान ने लगा दिया 6। पाकिस्तान की रन बनाने की गति अब बढ़ने लगी थी। पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने अब 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव अब परेशानी में नजर आ रहे थे, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी पाकिस्तान का एक भी बड़ा विकेट नहीं निकाल पाई थी। इस पारी का 8वां ओवर अक्षर पटेल डालने के लिए आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के भी इस ओवर में साहिबजादा फरमान ने अपने हाथ खोले और एक धमाकेदार चौका साहिबजादा फरमान ने इस अक्षर पटेल के ओवर में लगा दिया। दोस्तों भारतीय गेंदबाज अब इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा दबाव में थी। अक्षर पटेल के ओवर में कुलदीप यादव इस पारी का 9वां ओवर डालने के लिए आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर में एक गजब का फ़खर जमान ने लगा दिया 6। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी अब खतरनाक रवैया अपना चुकी थी। भारतीय टीम की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं कुलदीप यादव के ओवर में शानदार फॉर्म में नजर आए थे। साहिबजादा फरमान ने एक महत्वपूर्ण अर्धशतक भी इस मुकाबले में कंप्लीट कर लिया था। भारतीय गेंदबाजी पाकिस्तान के ओपनिंग जोड़ी के दोस्तों तोड़ने में असफल हो चुकी थी। अभी इस पारी का 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने के लिए आते हैं। दोस्तों वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में फिर से साहिबजादा फरमान का बल्ला चला और इस ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरमान ने एक गजब का अपने नाम चौका कर लिया। वरुण चक्रवर्ती ने
उसकी अगली ही गेंद पर इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई। दोस्तों भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी साहिबजादा फरमान को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया गया और साहिबजादा फरमान इस मुकाबले में 38 गेंदों में 57 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों पाकिस्तान की 84 रनों की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद अब मैदान पर आते हैं शोएब अयूब। इस विकेट वाले ओवर से पाकिस्तान की टीम को 10 रन मिले दोस्तों, जिस वजह से पहले 10 ओवरों में पाकिस्तान की टीम को 27 रन एक विकेट के नुकसान पर मिल गए। लेकिन अभी इस पारी का 11 ओवर शिवम दुबे डालने के लिए आते हैं, लेकिन शिवम दुबे के खिलाफ इस ओवर में नए बल्लेबाज और खराब फॉर्म में दिख रहे थे। शोएब अयूब ने अपना बल्ला चलाया और इस ओवर में 2 शानदार चौके शिवम दुबे के खिलाफ इस ओवर में लगा दिए। दोस्तों शिवम दुबे के इस ओवर से भी 11 रन पाकिस्तान की टीम को मिल चुके थे। पाकिस्तान की टीम इस मौके पर मजबूती दिखा रही थी। भारतीय गेंदबाज के खिलाफ अब एक और पाकिस्तान की तरफ से साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। लेकिन इस पारी का 12 ओवर तिलक वर्मा को डालने के लिए दिया गया, लेकिन तिलक वर्मा की इस ओवर की दूसरी गेंद पर फखर जमान ने एक कमाल का चौका लगाया, तिलक वर्मा को दबाव में डाल दिया था दोस्तों। लेकिन तिलक वर्मा बाकी बची हुई गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट पाकिस्तान के इन 2 बल्लेबाजों को नहीं लगाने दिया, लेकिन इसके बावजूद 12 ओवर में 9 रन पाकिस्तान की टीम को मिल गए। इस पारी का 13 ओवर कुलदीप यादव डालने के लिए आए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई, जिसका फायदा उन्हें इस ओवर के अंतिम 5 गेंद पर मिल गया, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े शोएब अयूब कुलदीप यादव ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों शोएब अयूब इस मुकाबले में 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर पाकिस्तान टीम का एक दूसरा विकेट मिल चुका था, लेकिन कुलदीप यादव ने फिर एक बार अपना कमाल इस ओवर में दिखाया और बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद हारिस आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के इस विकेट वाले ओवर में के बाद अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन पहले अक्षर पटेल ने अपने ही ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद हारिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया गया था। दोस्तों मोहम्मद हारिस तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर बिखरने लगी थी। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी पर अपना शिकंजा पाकिस्तान के ऊपर मजबूत करती दिख रही थी। बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा आए थे। दोस्तों अक्षर पटेल के इस ओवर से सिर्फ 5 रन पाकिस्तान की टीम को मिले थे। अब पारी का 15 ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में तीसरी ही गेंद पर सेट हो चुके फखर जमान के ने एक धमाकेदार 6 अपनी टीम को नाम कर दिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अगली गेंद पर इस ओवर में वापसी करके दिखाई। फखर जमान को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया है दोस्तों। फखर जमान दोस्तों इस मुकाबले में 35 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फखर जमान जैसे खतरनाक बल्लेबाज ये विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। भारतीय गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई। अब मैदान पर हुसैन तलत आते हैं दोस्तों। भारतीय गेंदबाजी ने पाकिस्तान के लगातार विकेट निकालकर पाकिस्तान की टीम को दबाव में डाल दिया। अब दोस्तों पारी का 16वां ओवर फिर एक बार अक्षर पटेल को डालने के लिए दिया जाता है, लेकिन अक्षर पटेल ने इस ओवर में भी कमाल करके दिखाया और बल्लेबाज हुसैन तलत को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। हुसैन तलत इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। शुरुआत में मजबूत दिख रही थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी, फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा चुकी थी। अब मैदान पर मोहम्मद नवाज आते हैं दोस्तों बल्लेबाजी के लिए। अक्षर पटेल के 16 ओवर में पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 5 ही रन मिलते हैं। पारी का 17 ओवर कुलदीप यादव डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन कुलदीप यादव का ये ओवर पाकिस्तान की टीम के लिए किसी बुरे सपने से भी बुरा साबित हुआ, क्योंकि कुलदीप यादव के इस ओवर की पहली गेंद पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को कुलदीप यादव ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया गया था। दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पाकिस्तानी कप्तान फिर एक बार भारतीय गेंदबाज का शिकार बन चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान की टीम अब बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी। अब मैदान पर शाहीन अफरीदी आए थे, लेकिन शाहीन अफरीदी को कुलदीप यादव ने इस ओवर में चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया गया था। शाहीन अफरीदी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए दोस्तों। तो कुलदीप यादव वहीं पर नहीं रुके और इस ओवर में अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज फहीम अशरफ को भी कुलदीप यादव ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। फहीम अशरफ भी इस मुकाबले में दोस्तों अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, बिना खाता खोले आउट हो गए थे और पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी डगमगा गई थी दोस्तों। और ये मानो कि रोड के ऊपर आ गई थी पूरी बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाज के सामने पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, टिक ही नहीं रह पा रहा था। बल्लेबाजी के लिए हैरिस रऊफ आए थे, लेकिन इस पारी का 18 ओवर जसप्रीत बुमराह डालने के लिए आए थे दोस्तों। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में हैरिस रऊफ के बल्ले से एक चौका पाकिस्तान की टीम को मिला, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने हैरिस रऊफ कितने देर तक
चलेंगे ये पता नहीं था। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में दोस्तों हैरिस रॉफ को एक लाजवाब याकर डालकर क्लीन बोल्ड करवा दिया गया, लेकिन हैरिस रॉफ इस मुकाबले में 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान के बस एक ही विकेट बचा था दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए अब अबरार अहमद मैदान पर उतरते हैं। एक समय पर 200 रनों के आसपास पहुंचती दिख रही थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी। भारतीय गेंदबाजों ने घुटने टिका दिए दोस्तों इस टीम के। तो अब पारी का 19 ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से सिर्फ 5 रन पाकिस्तान की टीम को मिले और पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को छोड़ दे तो पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी का मुकाबला नाकामयाब हो चुका था। अब इस पारी का यानी 20वां ओवर आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद नवाज को रिंकू सिंह यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी खत्म हो जाती है यहीं पर और पाकिस्तान की T20 और दोस्तों पाकिस्तान की टीम अब 20 ओवरों में भी पूरे खेल नहीं पाई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ने 146 रनों का एक बड़ा टारगेट भारतीय टीम के सामने रखा तो फाइनल मुकाबले का। तो दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान से 147 रनों से एक विशाल एकदम बड़ा टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आते हैं। अभिषेक शर्मा और सुमन गिल के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक ज़बरदस्त शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस पारी का पहला और शाहीन अफरीदी डालने के लिए आते हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी के इस ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गजब का चौका लगाया और अपना खाता खोला, लेकिन शाहीन अफरीदी के इस ओवर की बाकी बची हुई गेंदों अभिषेक शर्मा और सुमन गिल की यह जोड़ी कोई भी यह चौका अपने नाम नहीं चौका टीम के लिए नहीं लगा पाई। लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर फ़हीम अशरफ डालने के लिए आते हैं। फ़हीम अशरफ इस ओवर में पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए अभिषेक शर्मा हैरिस रॉफ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं दोस्तों। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 6 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पारी के दूसरे ओवर में भारतीय टीम को ओपनिंग साझेदार टूट जाने के बाद अब बहुत ही बड़ा झटका लगता है दोस्तों। और दोस्तों भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते हैं, तो वहीं इस विकेट वाले ओवर से भारतीय टीम बस 3 रन मिले थे और पारी का तीसरा ओवर शाहीन अफरीदी डालने के लिए आते हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव सलमान आगा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम के लिए बहुत ही दुखद घटना थी ये और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 5 में गेंद में से बस एक ही रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम ने शुरुआत में ही अपने 2 बड़े विकेट खो दिए थे, जिसने भारतीय टीम अब दबाव में दिखाई दे रही थी दोस्तों। अब लड़खड़ाने भी लग गई थी भारतीय टीम। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे। पाकिस्तानी गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी, तो शाहीन अफरीदी के इस ओवर से भारतीय टीम को सिर्फ 2 रन मिले थे और पारी का चौथा ओवर फ़हीम अशरफ डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन फ़हीम अशरफ के इस ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े सुमन गिल ने एक गजब का चौका अपनी टीम के नाम कर दिया और उसकी अगली गेंद पर शानदार गेंदबाजी कर रहे फ़हीम अशरफ को चौका लगाने वाले सुमन गिल को हैरिस रॉफ के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। सुमन गिल इस मुकाबले में 10 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो चुके थे दोस्तों। देख तो भारतीय टीम के मतलब ये मानो कि 2 ओवरों में 3 विकेट गिर चुके थे। बहुत ही बड़ी टीम रोड के ऊपर आ गई थी, लड़खड़ाने लगी थी। भारतीय टीम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में नजर आ रही थी दोस्तों। पाकिस्तानी गेंदबाजी को लाजवाब शुरुआत इस मुकाबले में मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन मैदान में उतरते हैं। इस फ़हीम अशरफ के चौथे ओवर के बाद अब पारी का 5वां ओवर शाहीन अफरीदी डालने के लिए फिर से आते हैं, लेकिन दोस्तों शाहीन अफरीदी के इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने एक धमाकेदार चौका अपनी टीम के नाम किया और अपना खाता खोला। बस पारी का छठा यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर फ़हीम अशरफ डालने के लिए आते हैं दोस्तों। तो फ़हीम अशरफ के इस ओवर में तिलक वर्मा ने अपना बल्ला चलाया और पारी का तीसरी और चौथी गेंद पर चौका और आसमानी 6 लगा के ओवर में लगा दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए शानदार पारी खेल रहे थे दोस्तों, जिस वजह से इस बैटिंग पावर प्ले में भारतीय टीम ने 36 रन बनाए दोस्तों। 3 विकेटों के नुकसान पर 36 रन मिले भारतीय टीम को और भारतीय टीम को अब साझेदारी की बहुत ही बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी दोस्तों। इस पारी का 7वां ओवर मोहम्मद नवाज डालने के लिए आते हैं दोस्तों और मोहम्मद नवाज के भी इस ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार चौका लगाया। तिलक वर्मा की इस मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजी के लिए दोस्तों एक बड़ी मुसीबत सामने दिखाई दे रही थी, तो दबाव में आ चुकी थी दोस्तों। पाकिस्तान की गेंदबाजी भी नजर आ रही थी क्योंकि भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी इस मुकाबले में अब खड़ी होनी शुरू हो चुकी थी। तो मोहम्मद नवाज के ओवर में बाद हैरिस रॉफ इस पारी का 8वां ओवर डालने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन हैरिस रॉफ के इस ओवर में संजू सैमसन का फिर एक बार बल्ला चला। ताबड़तोड़ चौका हैरिस रॉफ के खिलाफ इस ओवर में संजू सैमसन ने लगा दिया दोस्तों। भारतीय टीम के लिए अब अनमोल साझेदारी इस मुकाबले में बनती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि
पाकिस्तान की टीम के पास बचने के लिए ज़्यादा रन नहीं थे। इस पारी का 9वां ओवर अब दोस्तों अबार अहमद डालने के लिए आते हैं, लेकिन पारी के पाकिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज ने अब इस ओवर में संजू सैमसन से विकेट एक बढ़िया मौके पर बनाया था, लेकिन हुसैन तलत ने संजू सैमसन का यह आसमान कैच छोड़ दिया और संजू सैमसन को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिल गया। दोस्तों पाकिस्तान की टीम के लिए संजू सैमसन का कैच छोड़ना बहुत महंगा पड़ गया था। ये मानो कि वही कांटा था, वो कांटा छूट गया उनसे। वही 9वें ओवर में अबरार अहमद शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन भारतीय टीम को दिए। इस पारी का 10वां ओवर शेम अयूब डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन शेम अयूब भी इस ओवर में सेट हो चुके। तिलक वर्मा को संजू सैमसन की इस जोड़ी को भी एक बड़ा शॉट इस ओवर में नहीं खेलने देते हैं, जिस वजह से 10 ओवरों में भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 58 रनों का स्कोर बोर्ड खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ संजू सैमसन और तिलक वर्मा की ये साझेदारी अब मजबूत हो चुकी थी दोस्तों, सेट भी हो चुकी थी और भारतीय टीम के लिए रन बना रही थी। अब इस पारी का 11 और अबार अहमद डालने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन अबार अहमद के इस ओवर में तिलक वर्मा ने एक तूफानी अपनी टीम के लिए लगा दिया और तिलक वर्मा की यह बल्लेबाजी पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले से दोस्तों बाहर करती हुई नजर आ रही थी। तो दोस्तों इस वजह से इस पारी के 11 ओवर में 11 रन मिले थे भारतीय टीम को। इस पारी का 12 आउट डालने के लिए शेम अयूब आते हैं, लेकिन शेम अयूब इस ओवर में संजू सैमसन ने एक आसमानी सिक्स लगाया दोस्तों। इसी बीच संजू सैमसन और तिलक वर्मा की 50 रनों की एक जबरदस्त मजबूती साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनकर खड़ी हो चुकी थी। मुश्किल में भारतीय टीम के लिए ये साझेदारी अब टूटने वाली नहीं दिखाई दे रही थी। इस पारी का 13वां ओवर यानी अबार अहमद डालने के लिए आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस गजब के स्पिन गेंदबाज ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके संजू सैमसन को साहिबजादा फरमान के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। संजू सैमसन इस मुकाबले में किस गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। भारतीय टीम की एक बड़ी साझेदारी को अबरार अहमद ने तोड़कर इस मुकाबले में वापसी करके बढ़िया मौका अपनी टीम को दिया दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए थे। इस बार अहमद के विकेट वाले ओवर से सिर्फ 2 रन भारतीय टीम को मिले थे। भारतीय टीम अब दबाव में दिखाई दे रही थी दोस्तों, क्योंकि रनों की गति भी धीमी पड़ गई थी और विकेट भी ज़्यादा निकल गए थे। इस पारी का 14 ओवर शेम अयूब डालने के लिए आते दोस्तों। शेम अयूब के फिर से इस ओपनिंग में किफ़ायती करते हुए सिर्फ 5 रन भारतीय टीम को मिले। भारतीय टीम पर दोस्तों रन बनाने का दबाव बढ़ने लगा था। पाकिस्तान की गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए हाथ खोलने को ज़्यादा मौका नहीं मिल दे रही थी। इस पारी का 15 ओवर हैरिस रॉफ डालने के लिए आते दोस्तों। हैरिस रॉफ का इस ओवर में स्वागत ही शिवम दुबे ने एक धमाकेदार चौका लगाकर किया। वहीं शिवम दुबे के साथ बल्लेबाजी कर रहे मैदान पे पूरी तरह सेट हो चुके तिलक वर्मा ने हैरिस रॉफ के इस ओवर में एक चौका लगाकर लाजवाब लगा दिया। इस हैरिस रॉफ के 15 ओवर में 17 रन भारतीय टीम को मिल गए थे। तिलक वर्मा और शिवम दुबे की खतरनाक बल्लेबाजी के लिए एक ओवर में भारतीय टीम की इस बार मुकाबले में वापसी करवा दी और यह मुकाबला रोमांच हो चुका था दोस्तों, क्योंकि आखिर 5 के ओवरों में भारतीय टीम को जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत थी दोस्तों। इस पारी का 16 ओवर अबार अहमद डालने के लिए आते हैं, लेकिन अबार अहमद की इस ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने गजब का लगा दिया और वहीं बार अहमद ने इस ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपना एक मुकाबला एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। तिलक वर्मा के यह भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं था और इस 16 ओवर में भारतीय टीम को दोस्तों 11 रन मिल चुके थे, जिस वजह से आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत थी दोस्तों। तो दोस्तों वहीं पारी का 17 ओवर शाहीन अफरीदी फिर से डालने के लिए आते हैं, खतरनाक गेंदबाज। लेकिन शाहीन अफरीदी इस ओवर में किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन अपने इस ओवर में भारतीय टीम को देते हैं, जिस वजह से अब भारतीय आखिर 3 ओवरों में भारतीय टीम को जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत होती है। दोनों ही दबाव में टीम में पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि फाइनल का मुकाबला अब इस पारी का 18 ओवर हैरिस रॉफ डालने के लिए आते हैं। हैरिस रॉफ ने अपने इस ओवर की पहली 5 गेंद पर बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी की। हैरिस रॉफ की सट्टी गेंदबाजी की वजह से सेट हो चुके तिलक वर्मा का तक बड़ा शॉट नहीं खेल पाए दोस्तों, लेकिन इस ओवर के अंतिम गेंद पर हैरिस रॉफ चूक गए थे, जिसका फायदा उठाते हुए स्ट्राइक पर खड़े शिवम दुबे ने एक धमाकेदार इस ओवर में लगा दिया 6, जिस वजह से दोस्तों पारी का 18वां ओवर में भारतीय टीम को 13 रन मिल गए दोस्तों। आखिर 2 ओवरों में भारतीय टीम को जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत थी। मुकाबले में रोमांच की हर सीमा तोड़ दिया गया था। वही तिलक वर्मा की शिवम दुबे की अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों और पारी का 19वां ओवर दोस्तों फ़हीम अशरफ डालने के लिए आते हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ के इस ओवर में चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने एक गजब का और महत्वपूर्ण चौका लगा दिया, लेकिन फ़हीम अशरफ ने अपनी इस ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे को शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट करवा देते दोस्तों। शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 22 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए थे दोस्तों। शिवम दुबे का यह विकेट गलत मौके पर मिल चुका था, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम को जीतने के लिए आखिर ओवर में 10 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरते हैं दोस्तों
भारतीय टीम को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 10 रनों की जरूरत होती है। अब बल्लेबाजी के रिंकू सिंह मैदान पर उतरते हैं। अब दोस्तों पारी का अंतिम ओवर हैरिस रॉफ डालने के लिए आते हैं। हैरिस रॉफ, तो हैरिस रॉफ के ओवर में भी पूरे फाइनल के मुकाबले में की दोस्तों किस्मत टिकी हुई थी, लेकिन अब स्ट्राइक पर तिलक वर्मा थे, जिन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर दो रन दौड़ कर लिए, जिस वजह से भारतीय टीम को जीतने के लिए आखिर 5 गेंदों में दोस्तों 8 रनों की जरूरत थी। दोस्तों दोनों ही टीमों पर था, लेकिन दबाव तो दोनों टीमों पर दिखाई दे रहा था, लेकिन गेंदबाजी पर डाल रहे हरीश रॉफ की इस ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक हैरान करने वाला चौका लगा दिया दोस्तों, जिस वजह से इस मुकाबले में बहुत ही बड़ा उल्टफेर हो गया दोस्तों, क्योंकि अब भारतीय टीम को जीतने के लिए आखिर 4 गेंदों में दोस्तों सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे पर रंग ही उड़ गया था दोस्तों, क्योंकि उम्मीद थी उनको मैच जीतने की। अब 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसका हौसला बुलंद था। तिलक वर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को पूरा पलट कर रख दिया, लेकिन हैरिस रॉफ की अगली गेंद पर सिर्फ 1 रन मिला तिलक वर्मा को, जिस वजह से दोस्तों विनिंग शॉट खेलने का मौका इस पूरे एशिया कप में पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने के पास आ चुका था। फिर दोस्तों रिंकू सिंह ने अपनी इस पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक और लाजवाब चौका लगाकर एशिया कप के फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से जीत लिया दोस्तों, और इसी के साथ भारतीय टीम एशिया कप 2025 की चैंपियन टीम बन गई दोस्तों, और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की टीम को इस फाइनल मुकाबले में दोस्तों हराकर भारतीय टीम ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया, और भारतीय टीम के ने एशिया कप में दोस्तों एक भी मुकाबला नहीं हारा, और फाइनल मैच में महामुकाबले के लगभग हारे हुए मुकाबले में अब अंत में भारतीय टीम को एक रोमांच जीत मिली है दोस्तों। दोस्तों एक समय भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत पीछे छूट चुकी थी, और क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर आए तिलक वर्मा, जिन्होंने इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक हैराने वाली और जिताने वाली ऐतिहासिक पारी खेली है, जहां दोस्तों तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 69 रनों की एक अद्भुत पारी खेली है और अपनी टीम को इस फाइनल मुकाबले में जीत दिलाई है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जीत और कैसा लगा मैच, तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। और भारतीय टीम के पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए आपके कैसे कमेंट दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।